रुको रुको रुको, इधर मेन आदमी। हेलो रोलिंग रोल सर रोल क्या गोविंद जी, आज फिल्म का फर्स्ट लुक है और आज फिल्म का म्यूजिक है, क्या कहना चाहोगे और किस तरह का आशीर्वाद देना चाहोगे? I would like to congratulate to Akash as he's starting his career from this film Kaun Tera, and I wish him all the best. May God bless him. मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से घर परिवार में मम्मी के और डैडी के आशीर्वाद से और नानी जी के आशीर्वाद से, मामा जी के आशीर्वाद से आप आज इस घर परिवार में बहुत से आर्टिस्ट हैं. एज अ न्यू कमर ही स्टार्टिंग हिज करियर. आई प्रे फॉर हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लीन वे में ही विल डू हिज वर्क. और वो नज़र आता है, जिस वक्त मैं वर्क देख रहा था तो वो नज़र आता है, वो हार्ड वर्क नज़र आता है, वो दिल में जो चाह है वो नज़र आती है. और आदरणीय मामा जी, राजेंद्र मामा जी, ही हैज़ आइए आप आइए, प्रणाम प्रणाम. ही हैज़ स्टार्टेड थॉट से लेके तो मतलब हर चीज़ ही हैज़ डन. एंड उस पर तो डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम लोग आर्टिस्ट हुए हैं घर परिवार में सब जो हैं वो सब आप ही लोगों की कृपा और आशीर्वाद से हैं. और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो हैं आगे निकले और इस फिल्म के लिए बहुत शुभकामनाएं. आकाश जी लीजेंड हैं गोविंदा सर. जी जी, आपने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है. क्या सीखा है आपने इनसे? जी मैंने बचपन से ही चीची भैया की, गोविंदा जी की फिल्में देखी हैं. और मैं सबसे पहले तो एक्सप्रेशन सीखा हूँ, फिर इम्प्रेशन सीखा हूँ और इंस्पिरेशन लिया मैंने. तो ये तीन चीज़ें तो सबसे ज़्यादा मैंने गेन की है. और शुरू से ही मैं वीडियोस देखता आया हूँ और जब जब मिलता हूँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है. और मेरे आइडल हैं, मेरे गुरुदेव हैं, बड़े बड़े भाई हैं, बहुत कुछ हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. थैंक यू. आपकी जैसे कि नए स्टार है, कुछ ऐसी यादें आ जाती व्हेनेवर यू कम तो न्यू कमर लाइक के लॉन्च पे होता, तो कुछ अपनी यादें जैसे आपकी पहले फिल्म की इल्ज़ाम और कुछ एनी मेमोरीज? जिस वक्त हम लोग करियर शुरू किए थे तब तो सोचा नहीं था कि मैं हीरो हो जाऊँगा. हो गया. और वो हार्ड वर्क जो था वो पे कर गया. जो वर्क मिल जा रहा था वो मैंने सोचा था कि यही कमाल ही है. और आप लोग तो स्टार्ट अच्छा हो गया है. हम लोगों के लिए वो इत्तेफाक था कि एज अ हीरो निकल आया तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत हार्ड वर्क हो रहा है. जो न्यू कमर आ रहे हैं, दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड. ही हैज़ डन एज अ न्यू कमर वेरी हार्ड वर्क. और उम्मीद करता हूँ कि इन्हें इस फिल्म में सफलता मिलेगी और मैं शुभकामनाएं देता हूँ. और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आदरणीय राजेंद्र मामा जी के लिए, इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं. और ऑल आई वांट टू से दैट विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्. मैं यही कहा करता हूँ ख़ास तौर पे एज अ न्यू कमर ही स्टार्टिंग हिज करियर. और बच्चों के लिए हाँ कहिए. सर आप क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? किस तरह की फिल्म है, क्या दिखाना? ये फिल्म टोटली कॉमेडी फिल्म है और इसमें एक लड़की ने अपनी रिवेंज भी किया है, बदला लिया है. और इन ऑल डबल रोल से भरी हुई है. आप देखेंगे तो हार्श और गाने से, डांस से भरपूर आपको आनंद मिलेगा. आप कितने इंस्पायर्ड हुए? गोविंदा जी ने जितने भी रोल किए हैं, डबल रोल है, स्पेशली इंस्पेक्टर में तो उनके यादगार रोल ही रहे हैं. कुछ ऐसी झलक क्या उनसे इंस्पिरेशन, जैसे आपने उनको गुरु माना है,
मेरी फिल्म में डिस्कस नहीं कीजिए आप, इसी आप यहाँ आइए कृपया, आप वहाँ पे अकेली नहीं रहिए प्लीज, आइए आप आइए, शी इज दी हीरोइन। आइए आप गोविंदा जी, किंग ऑफ कॉमेडी एंड नाउ आस्क हर। इंस्पेक्टर का रोल कर, अपने रोल के बारे में, डबल रोल है, आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, और खास करके जो इंस्पेक्टर का रोल है। तो इस फिल्म में जो इंस्पेक्टर का रोल है वो बड़ी ही एक सेकेंड, सीधी सादी भूमिका। मैं बाहर निकलता हूँ, तब आप लोग संभालिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपसे एक प्रश्न था। तो इस फिल्म में जो इंस्पेक्टर का रोल है वो कैरेक्टर बड़ा ही सीधी सादी भूमिका है और बड़ा ही सीधा शरीफ और बड़ा ही ईमानदार इंसान है, यही है वो कैरेक्टर। बाकी आप लोग फिल्म देखेंगे तो आगे की चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे और सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि गोविंदा जी इस फिल्म के फर्स्ट लुक पर पहुँचे हैं, तो कैसा मोमेंट है, और कहीं ना कहीं अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं तो नर्वसनेस है क्योंकि फिल्म रिलीज़ के बहुत नज़दीक है। इट्स ऑनर फॉर अस कि हम लोगों के म्यूज़िक लॉन्च में गोविंदा जी आए हुए हैं एंड शूटिंग के टाइम भी वो आए थे और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया था और हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है उनकी मूवीज़ से। ऑब्वियस है, इसने जैसा बोला बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिली है और नो डाउट उनके एक्सप्रेशंस कोई नहीं कर सकता, उनके जैसा डांस कोई नहीं कर सकता। सो दैट इज़ गुड फॉर अस कि उनका आशीर्वाद और उनकी गुड लक हमारे। और जहाँ तक बात है फिल्म के नर्वसनेस की, तो गोविंदा जी आए हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और बाकी हम लोगों ने फिल्म काफ़ी मेहनत से और बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट बनाई है, तो ये फिल्म आप लोगों के लिए ही बनाई है और सारे ऑडियंस के लिए। तो आप इसको पूरी मस्ती से जाएं, देखें, अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, ये फैमिली फिल्म है और आप लोग पूरे मज़े से इसको देखें, आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच सर। और हमारे आकाश एंड प्रिया सर लेडी जरा ये लाइट उनसे कुछ नहीं मिलेगा सर। आगे नहीं जाने का, एक खालसा आगे चलिए भाई, अब आगे कोई नहीं जाएगा। सवेरा चॉइस करना चाहूंगी। चांदनी रात बड़े दिनों के बाद आई, चांदनी रात बड़े दिनों के बाद आई, ये हंसी मुलाकात बड़े दिनों के बाद आई। चांदनी रात बड़े दिनों के बाद आई, ये हंसी मुलाकात बड़े दिनों के बाद आई, मुद्दतों के बाद मिलने आए हैं ये रात बड़े दिनों के बाद आई। भैया हो गया होगा, फोटो के बाद जाइए आप लोग। Huge round of applause for गोविंदा जी, जिनका सपोर्ट, जिनका प्यार बना हुआ है कौन मेरा कौन तेरा के साथ, उनके मामा जी। So here comes कौन मेरा कौन तेरा, जिसमें अपना डेब्यू कर रहे हैं आकाश एंड प्रिया। A huge round of applause for our star cast, producer Vikram Chaudhary, marketed and released by Mr. Israel Ahmed ji, our director Mr. R.P. Singh Anand ji, and the complete cast. A huge round of applause for everyone. सर सामने यहाँ पे, सर यहाँ पे सामने। बोलिए जी आपका लेफ्ट, ये करेक्ट, आप करेक्ट। हाँ या ऑल ऑफ स्ट्रेट सामने यहाँ पे सब लोग हाँ छोटा छोटा ग्रुप थोड़ा पीछे आ जाओ, अपने सब पीछे आ जाओ भाई, सब भाई आ जाओ सामने रेडी। हां रेडी या ऑल ऑफ स्ट्रेट यहाँ पे। गोविंदा जी स्टार्ट में ले लो, सोलो भी कर लो, सोलो भी करते हैं, वो भी करते हैं एक साथ में ना। गोविंदा जी स्टार कास्ट, सर स्टार कास्ट सर लुक है मैं गोविंदा सर सामने यहाँ पे डन। अभी हीरो हीरोइन गोविंदा जी, आप सर नहीं सर आप सर आ जाइए, लेडीज बीच में आ जाइए। हाँ अच्छा ठीक है, पहले एक ये हो जाए। सही है हाँ चिल्ला मार सर
सर सामने यहाँ पे सर यहाँ पे सर राइट साइड सर यहाँ सर सोलो गोविंदा जी सोलो सर सोलो यहाँ पे आप सर सोलो सर आपने एक लास्ट देखा गया और फिर अच्छा लगा। क्या बात है, हम चाहेंगे कि विक्रम चौधरी प्रोडक्शंस की और बहुत सारी मूवीज हम देखें बैक टू बैक यस। दिवाली, न्यू ईयर, होली, हर फेस्टिवल पे एक मूवी विक्रम चौधरी प्रोडक्शंस की ओर से। थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां भूपेंद्र सिंह जी एंड विक्रम चौधरी जी। मैं विक्रम जी से यही कहूँगा, सर मैं धुलने के लिए तैयार हूँ, अगली मूवीज में भी धुलवा देना। जरूरी थोड़ी कि हर मूवी में विलन रहे हम, ये बताइए। क्या पता वो आपको हीरो देना चाहते हो। दाढ़ी वाड़ी कटवाने के बाद अच्छे नहीं लोगों सारी मजे मैंने लेने हैं, लास्ट में राजा की मौत पड़ना। नहीं दाढ़ी वाड़ी कटवाने के बाद अच्छे लगेंगे, ऐसे हीरो में कोई खराब नहीं है, चलेगा। हीरो आप आकाश को ले लो, प्रिया चलेगी हीरोइन, मैं विलन ही ठीक हूँ, सारे बुरे काम मैं कर लूंगा, चलेगा। लास्ट में मरना भी मेरे को मंजूर है, गोली मार के मार देना। आपके सामने प्रिया मना कर रही है कि नेक्स्ट मूवी में अगर आप विलेन रहेंगे तो वो नहीं रहेगी। देखो वो भी कह रही है हाँ मैं तैयार हूँ, विलेन किसी को लेना है। आपने भी प्रिया का बहुत बट रियली ये एक टीम एफर्ट था। प्लीज दोनों स्टेज पे आओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज क्लैप एंड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुश्ताक जी से कि प्लीज आप भी मंच पर आएं। और मुश्ताक भाई तो हमारे सबके सीनियर हैं, तो आई एम सॉरी मुश्ताक भाई, आपका आना तो बहुत आने वाले हैं। आओ पाजी। मुश्ताक भाई इनको मैं आशिकी से देखता आ रहा हूँ, तब तो मैं बच्चा था, अभी भी बच्चा ही हूँ इनके सामने। कहते हैं ना पेड़ जितना मर्जी बड़ा हो जाए तो वो रहता आसमान के नीचे, आकाश के नीचे ही है। बट ये टीम एफर्ट है और मुझे पता है आकाश ने कितनी मेहनत की है। जब हम नायगांव में शूट कर रहे थे और इधर रशियन विला में शूट कर रहे थे, तो बैक टू बैक एक्शन टीनू वर्मा जी जब होते हैं तो सेट पे आपको पता है कि कैसा रहता है वहाँ पर माहौल, मतलब कोई नहीं पता कि कब वहाँ से उनकी फायरिंग मिल जाए, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑन द सेट्स। तो आकाश ने वहाँ पर अपना फुल 100% दिया, मैंने भी कोशिश की अपना 100% दूँ। रेस्ट तो आप ही बताओगे मेरा 100 था या 40 था, बाकी आकाश बताएंगे। थैंक यू गोपी पाजी ने बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर दी, इतनी मेहनत नहीं की है मैंने, थोड़ी कम की थी इससे, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत पाजी ने की। और हमारे सीनियर हैं मुश्ताक जी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे इनसे जब भी मैं इनके साथ सेट पे था, क्योंकि मुश्ताक जी ने भी डबल रोल प्ले किया और मैंने भी डबल रोल ही प्ले किया, तो मेरा थोड़ा लेबर और बर्डन कम हो जाता था कि मैं जब सर को देखता था कि सर इतना ज़्यादा लेबरियस है, इतना काम कर रहे हैं और मैं भी डबल रोल ही प्ले कर रहा हूँ, मेरे को लगता था नहीं मैं उतना नहीं कर रहा जितना सर कर रहा हूँ। बिकॉज होता है जब हमारे साथ हमारे एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और बात रही भी पाजी की, तो जब हम लोग एक्शन शूट कर रहे थे और टीनू वर्मा जी वहाँ पर थे, तो 2-3 दिन के बाद ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो मेरे को थोड़ा फीवर था। और जब मैं एक्शन पे उतरा और बारिश का शॉट था वहाँ पे, तो भूपी पाजी से मैंने देखा कि भूपी पाजी कंटिन्यूस वर्क करते जा रहे हैं। एंड एक शॉट पे ऐसा हुआ कि पाजी एकदम रोल करते हुए अचानक से नीचे पानी में गिरे, एंड दैट वाज सुपर। तो वो शॉट आप फिल्म में देखेंगे जब भी आप लोग थिएटर में देखे जाएंगे। तो उसके बाद मैंने ये सारे शॉट्स देखे, पाजी किक्स चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, तो मेरा बुखार तो ऐसे ही गायब हो गया, एकदम गुल हो गया। मैंने कहा कि मैं भी करता हूँ और किसी को पता नहीं चलने देते कि बुखार हो गया। तो मैंने भी किया और अच्छा काम किया, और फिल्म हमारी अच्छी बनी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। और हमारे विक्रम जी हैं प्रोड्यूसर जी, इन्हीं की दया दृष्टि की वजह से, इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। और बस हमारी फिल्म इसी तरह आपके सामने आ जाए। और हमारी आर्टिस्ट प्रिया बहुत मेहनत की है इसने भी इस फिल्म को लेकर, और बाकी बात प्रिया ही बताएगी, क्योंकि मैं इसकी ज़्यादा तारीफ करूँगा तो कहीं अफेयर हो गया।
मुझे ये प्रोजेक्ट करने के दौरान बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैं बहुत नई थी उस समय और एक्चुअली ये मेरा डेब्यूट मूवी है और मुझे आकाश से भी एक सीखने को मिला, जबकि इसका भी डेब्यूट था, पर ये शुरू से ही हर एक चीज़ को अच्छे से इसने लर्न किया, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, तब ये यहाँ इस इंडस्ट्री में आया। एंड भूपी जी का हाथ एक्चुअली इतना बड़ा है ना, इनकी जब एक चाटा मेरे गाल पे पड़ी थी ना, तो मेरे हाथ पे लाल लाल दाग हो गए थे 4 घंटे तक। नहीं, गाल पे ही पड़ी थी, पर मैंने ऐसे कर लिया था। तीनों जी से बहुत डांट खाए थे ये, और गुरुजी से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और स्टार्टिंग से ही वो मुझे अपने शिष्य कहो या बेटी की तरह वो ट्रीट करते थे, हर एक चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ऐसे कर वैसे कर, ये कर वो कर। एंड मुझे ये टीम सीरियसली बहुत मैंने इंजॉय किया इस टीम को, और विक्रम सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी कि वो आगे मुझे इसी तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्ताक सर जी से ये बोलूँगी कि सर आपसे मिलने का मौका बहुत कम मिला था शूट के दौरान। जब इनकी शूटिंग होती थी तब मैं सेट पे नहीं होती थी, और जब सेट पे ये रहते थे तो फिर मैं नहीं रहती थी, ऐसा कुछ होता था। और थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, बहुत बड़ा। अच्छा हाँ, गुरुजी पीछे बैठे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मिस्टर आरपी सिंह आनंद जी से कि वो भी मंच पर आए। मामा जी, आपका स्टेज पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बगैर ये महफिल अधूरी है। टूटा फूटा शेर है मेरी तरफ से। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस मैन, इज रियली डिजर्व्स दिस। Yes, one more huge round of applause for Mr. Israr Ahmed जी, जिनके बिना तो ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। The one who has managed all the marketing and release for कौन मेरा कौन तेरा। Please welcome Mr. Israr Ahmed जी। मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ कुछ बोलूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ। ये कंसेप्ट मेरा है, डायलॉग भी मेरा है, और इसको डायरेक्ट भी मैंने ही किया है। और हमारे विक्रम चौधरी जी जो प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए, रिलीज करने के लिए एक भाई जैसा, एक बेटे जैसा, एक मित्र जैसा व्यवहार किया है। ऑलरेडी ये पॉर्न आर्टिस्ट है, अभी ये फिल्में नहीं काम करते, लेकिन एक दिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फिल्मों में जरूर काम करेंगे। इसको आप लोग आज की डेट नोट कर लीजिए। हाँ, क्योंकि जब पहले वैसे तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी कामधेनु सिमेंट वगैरह 14-15 बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन पहले दिन मैंने मिला, उसी दिन मैंने अनाउंस किया कि आप आर्टिस्ट पहले हो, तो एक्चुअली ये आर्टिस्ट है। अगर भगवान ने सफलता दी तो दूसरी मैं जो अनाउंस करूँगा उसमें एक रोल जबरदस्त आपका रहेगा। सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ होनी चाहिए। मैं भी सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और सबसे निवेदन करूँगा कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि इस कठिन युग में फिल्म हमारी कुछ दर्शक देखें। इसी के साथ बहुत अच्छी चलेगी फिल्म, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। So the man behind marketing and releasing, please welcome Mr. Israr Ahmed ji, Screen Shops Media and Entertainment Group, जिनका हाथ है for the release of movie कौन मेरा कौन तेरा। Thank you so much Israr जी। ये पूरी टीम है जहाँ ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। Please say something. अच्छा, इनका कहना हम पहले ट्रेलर देख लेते हैं। So let's have the look, the first look of कौन मेरा कौन तेरा। Thank you so much and enjoy the trailer. रेशम का जाल जिसमें जू बन के फंसा हुआ है, ये सुनील पाल। ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, प्रतिभाशाली है, ऐसा तो खुद का मानना है और हम भी मानने लगे हैं। लेकिन एंकरिंग के लिए सलाम है। बहुत ही कम समय में एंकरिंग की दुनिया में सरल भाई बहुत नाम कमाया।
आज बच्चा बच्चन का नाम जानता है। क्या नाम है आपका? आरुषि हत्याकांड। लड़कियों को ज्यादा फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, वरना आपको पता है आजकल लड़कियों को छेड़ने वालों का क्या हाल हो रहा है। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger। वो दो लड़कियां थी जो बाबा के पीछे पड़ती थी, तो शी की वजह से बाबा हुए दोषी। तो समझ रहे हो बात को? तो ज्यादा मैं लड़कियों के बारे में गलत कमेंट नहीं करूंगा, फिर भी एक शेयर करना चाहूंगा कि मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK। मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कम वक्त आ गई 2 BHK। और कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो। कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज एक अमीर मिल गया तो मुझ गरीब को कहती है युगो युगो। आज हिंदी दिवस है। मुश्ताक भाई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो मैंने कहा मुश्ताक भाई बच्चे को विद्यालय में लेके, मैं विद्यालय नहीं कॉन्वेंट में पढ़ता मेरा बेटा। मैंने कहा हिंदी दिवस की शुरुआत। मैंने कहा हिंदी और इंग्लिश में आपको कुछ फर्क नहीं लगता? तो उन्होंने जो फर्क बताया बहुत जेन्युइन फर्क था। बोले कि इंग्लिश और हिंदी में खाने और पकाने से फर्क है। खाने और पकाने उर्दू को पता ही होगा क्या है, खाना और पकाना। टॉयलेट फ्रेंड का था। हिंदी और इंग्लिश में खाने और पकाने का फर्क मेरा कैसे? बोले हिंदी में बोलता हूं और इंग्लिश मुझे आती है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। ये जो फेसबुक वाले लोग हैं ही ऐसे सुंदर लड़की को फोटो डाले फेसबुक पे और लिखे आज मैं घर पे अकेली हूँ, तो कितने कमेंट्स आएंगे। हम जैसा आते फोटो डाले और यही वाक्य लिखे आज मैं घर पे अकेला हूँ, तो मुस्ताक भाई का कमेंट आएगा हंसी लगा सिस्का लगाओ, यहाँ पर लाइट नहीं सिस्का लगाओ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज सुना देता हूँ, उसके बाद मुझे कहीं किसी को और बुला लें। वसीम भाई को पूरा देश जानता है, लेकिन कलकत्ता में जाते नहीं है। कलकत्ता में लोग बोलते हैं वसीम आ गया, वसीम आ गया। कोई ऐसे भी आएंगे वसीम। मगर मैं पत्रकारों से बहुत डरता हूँ। प्रेस का मतलब ही होता है दबाना, ये पता नहीं कब किसको दबा दे प्रेस। लेकिन प्यार कभी कम नहीं करना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आर्टिस्ट बनना, इतना करम कर लेना, प्यार कभी। इन्होंने शादी जब की तो प्यार किया था, प्यार थोड़ी किया था। खैर, तो मैं नवाज की आवाज सुनाता हूँ। मुझे पता है आप लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट सुन रहे हैं, अभी आपके बहुत सारे काम होंगे और सोच रहे होंगे कि, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे लगा रहे बाहर बारिश बहुत है, लगा रहे जाएंगे भी काम है ना। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज पेश कर रहा हूं आपके सामने, कोशिश करता हूं और पसंद आएगी। इस म्यूजिक का सीडी जो है उसको देख के कहते हैं मां कसम, पैदा तो हम भी शरीफ हुए थे मगर शराफत से कभी अपने बने नहीं। माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट म्यूजिक यही है। गाना सुन लिया बोलते हैं बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शाहरुख खान उनके खास दोस्त वो भी आगे एक्टिंग की दुकान और एक्टिंग की दुकान शाहरुख खान। बाबूजी ने कहा कि शराब छोड़ दो, बाबूजी ने कहा कि शराब छोड़ दो, पर ये नहीं पता किसके पास। सबके सब तो बेवड़े हैं सारे यार। हाँ, एक आईपीएल का खिलाड़ी 0 पे आउट होकर मुझे मिला, रो रहा था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, रो क्यों रहे? तो शाहरुख के गाने में कहता है पवेलियन से निकल के मैदान में खेल के फर्स्ट बॉल में ही स्टंप उखड़ गया, सोचा छक्का देखे
सबको चौंका दूंगा, पर मैं खुद बाउंड्री से बाहर हो गया। जॉब है छूटा, ख्वाब है टूटा, किसकी लगी है बददुआ। मैं था खिलाड़ी गारुआ, अब हो गया हूँ बारुआ, मुझको पिला दो दारुआ, वरना तो है तेरुआ। और हमारे इस गाने की कौन मेरा कौन तेरा की शुभकामनाएं देख ले, मोदी जी भी आने वाले थे, फ्लाइट में निकल ही पड़े थे। आपको पता जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हवाई जहाज का इफेक्ट अब उनकी आवाज में आने लगा। कैसे मित्र, प्यारे भाई बहनों, आज मैं कौन तेरा कौन मेरा, कौन मेरा कौन तेरा के म्यूजिक लॉन्च में आने वाला था, परंतु एक काम आ गया तो मेरे मन में जहां आपको सुनाएगा सुनील पाल। मित्रों मत रहो, अगले वर्ष आऊंगा वाया मेट्रो या वाया बुलेट ट्रेन भी हो सकता है। अगले वर्ष में आऊंगा और इसरार भाई के सारे टीम को अपनी तरफ से पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। जाने से पहले खाली शादीशुदा लोगों का एक दर्द पेश करना चाहता हूँ। जितने शादीशुदा लोग हैं इस बात को इत्तेफाक रखेंगे। जहां तक बोलने का मामला है, वॉइस ओवर या और वॉइस, ये सिर्फ महिलाओं का ही काम है। माफ करना, अभी आपकी शादी हुई है, पता नहीं। जितनी भी आवाज का मामला लड़कियों का, आप फोन करो वहां से लड़की की आवाज, आपने फोन किया वहां से लड़की की आवाज, इस रोड की सभी लाइनें व्यस्त है। आदमी टेंशन भूल गया आवाज सुन के। तू तो फ्री है ना। लिफ्ट में जा रहा, लिफ्ट में अचानक थका आ रहा, चूहा खेल के पीछे थका और आ रहा जा रहा है, तभी लिफ्ट में अचानक अकेला आवाज आएगी, फर्स्ट फ्लोर, और मीठी आवाज, सेकंड फ्लोर, और खतरनाक हसीना वाली आवाज, थर्ड फ्लोर। तू है का सामने से सब टॉप फ्लोर पे चलते हैं। वो जो नेविगेशन लगता है ना, जीपीएस, उसमें भी महिला की आवाज, टेक राइट, गो स्ट्रेट, टेक यू टर्न, और गलत जगह पहुंचा देती है। यार तूने गलत जगह पहुंचा है, तो क्या करूं, मैं मिस हूं और मैं आपको गाइड करूं तो बेस गाइड होगी ना। भाई अंधेरे में दिखता नहीं हूं मैं, कुछ तो ख्याल करो। हाँ, क्यों नहीं दिखता आपको पता है शबीर भाई? पत्नी अगर आपके सामने कोई खाना नया डिश बना के पेश करे और पूछे कैसा लगा, तो शादीशुदा आदमी क्या बोलेगा? बोलिए जितने लोग। मुस्ताक भाई समझो, आपके हमारे भाभी जी ने खाना आपको बढ़िया आपकी तरफ से बना के पेश किया और उस खाने में अगर आपको मजा नहीं आ रहा है और आपसे पूछ लिया कैसे लगा खाना, तो आप क्या कहेंगे? यही बोलना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको एक नए दो शब्द दे रहा हूं जिससे आपकी सच्चाई भी रह जाएगी, उनका दिल भी रह जाएगा। जैसे पत्नी ने खाना बना के पेश किया, आप खाते खाने बोले कैसा लगा? जानलेवा, किलिंग। पत्नी भी खुश, सच बोल के मतलब फायदे, सच बोलने के फायदे, इससे होगा कि आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब मोबाइल का एक किस्सा मुझे याद आ ही रहा, मैं सुनाई देता हूँ। इसके बाद आखिरी किस्सा होगा, आप जरा एक बार ताली बजा दीजिए हो सके तो। मोबाइल इतना सस्ता हो गया है राजकुमार गुरु जी, और सेल्फी वाले तो किसी के सगे नहीं, किसी के सगे नहीं। साला मैयत पे किसी को कंधा दे रहे हैं, मैयत पे किसी को कंधा दे रहे, वहां पे अपना धंधा ढूंढ रहे हैं। अब वो बहाना ढूंढ रहे कि कैसे सेल्फी निकाल सकता है। कोई देखना मुर्दे के साथ सेल्फी ले मिली और पोस्ट भी कर दी, लिख दिया फीलिंग सैड कैरिंग डेड। मरने वाले भी जो होते हैं ना, वो भी सेल्फी कितने दीवाने, डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब कितनी देर का मेहमान हूँ, बस 2 मिनट का। अच्छा एक फोटो ले मेरा सेल्फी मुझे निकालने दो। सेल्फी निकाल के अपने फेसबुक पर डाल रहा है और लिख रहा है ऑफ टू स्वर्ग।
इससे कंफर्म है। तो डॉक्टर ने पूछा कि स्वर्ग जाओगे यानी आप मर जाओगे तो मरने के बाद क्या करोगे? जैसे ही मैं मरूंगा सबसे पहले अपने फेसबुक फ्रेंड के लिए मरते ही मैं लाइव हो जाऊंगा, फेसबुक पे लाइव हो जाऊंगा। अरे मरने वालों के लिए वहां पर कौन सा नेटवर्क है? मरने वालों के लिए, मरने वालों के लिए वहां नेटवर्क पहुंच चुका है जियो। लेकिन जियो तो धरती पे है, उनके पिताजी तो ऊपर ही है। अब एक हाईलाइट ये है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले, यहाँ पर बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वाले किसी के सगे, किसी के भी सगे, व्हाट्सएप ग्रुप वाले मेरे को ब्लड ग्रुप का नाम दिया साले।